यहाँ पर हमारे साथ जो खास एक मेहमान है, जो देख सकते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, हम चर्चा करेंगे। जो नेताजी हैं, रामेश्वर नेताजी, जो लैंड का प्रवक्ता हैं। सर, जो नेताजी, ये बताओ, आपकी जो बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है? बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, साथ में विचारधारा है। और ये विचारधारा, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा भाईचारा पूरे देश में पैदा कर रही है। और जब तक भाईचारा पैदा ना होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी भाईचारा तोड़ रही है, जातिवाद की राजनीति कर रही है। इसलिए हमारे जिला मुरैना में 6 की 6 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। अंबा विधानसभा डॉक्टर रामवरण जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जीतेंगे। और बहुजन समाज पार्टी के बगैर ना बीजेपी की सरकार बनेगी, ना जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुजन समाज पार्टी तुरफ का इक्का मान के चलिए, बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दोनों को लटका देगी। ये बताओ, यहाँ पर जो आपके सामने है, जो 18 साल से जो राज्य कर रही है बीजेपी सरकार, उसके प्रत्याशी कमलेश जाटव, उसका सामना जो रामवरण सकवार कैसे कर पाएंगे? उसको तो पूरा, और भी उन्होंने बोला मैं विकास का भी क्षेत्र में किया है अंबा विधानसभा, ऐसा क्या करके ऐसे क्यों टिक पाएंगे रामवरण सकवार? जो भारतीय जनता पार्टी के कमलेश जी जो विधायक हैं, वो कांग्रेस से पहले विधायक बने, नए नए आए। हमारी अंबा विधानसभा की जनता ने उन पर भरोसा जिताया और भरोसा जिताने के बाद उसको चुनाव भी जिता दिया। और चुनाव जीतने के बाद हमारी अंबा विधानसभा को 35 करोड़ में बेच दिया, पूरी जनता को ही बेच दिया। अब इन पे कोई विश्वास नहीं करेगा। ऐसा है? तो उन्होंने तो कहा 3 से बीजेपी में आने के बाद विकास भी तो किया अंबा विधानसभा के लिए। बीजेपी में आने के बाद तो इनने गांव गांव में तोड़ फोड़ डाली है, लड़ाई झगड़े करवाए हैं और विकास का कोई काम नहीं किया है। उनके पर्चे के माध्यम से दलित जो पंचायत है, ओबीसी की पंचायत हैं, उनमें इनने कोई पैसा नहीं दिया है। ठेकेदारों को पैसा दिया है, 20-20 लाख रुपए दिए, 40-40 लाख रुपए दिए। लेकिन ओबीसी पंचायत हैं, दलित पंचायत हैं, उनमें कोई विकास नहीं किया है। इसलिए हमारी अंबा विधानसभा में दलित, ओबीसी, मुस्लिम समाज हम इकट्ठे हैं, बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे। एक और जो आपके सामने है देवेंद्र सकवार, कांग्रेस पार्टी से उन्होंने टिकट लिया है, उन पर क्या बोलना? क्योंकि तो कांग्रेस पार्टी अब लहर चल रही है कांग्रेस पार्टी की, और काफी लोग भी चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में, ऐसा क्यों? नहीं, कांग्रेस के बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन हम तो बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगी, यहाँ से रामवरण सकवार ही चुनाव जीतेगा, कमलेश जाटव नहीं जीतेगा। मध्य अंबा विधानसभा के बगल से एक और विधानसभा है, दिमनी विधानसभा, वहां पर जो केंद्रीय मंत्री को उतारा गया है, नंद सिंह तोमर को, तो वहां पर जो बलवी डंडौतिया एक विधायक है, वो केंद्रीय मंत्री है, सामना कैसे कर पाएंगे आप उस दिमनी विधानसभा की बात कर रहे हो? तो दिमनी विधानसभा में जो केंद्रीय मंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से बलवी डंडौतिया जी लड़ रहे हैं और कांग्रेस से रविंद्र तोमर जी लड़ रहे हैं भड़ौसा। लेकिन इनमें बलवी डंडौतिया की तरफ पूरी दिमनी विधानसभा में बहुजन समाज एक हो गया है और बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगी, बलवी डंडौतिया जी चुनाव जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे। तो बीजेपी के काफी काफिले चल रहे, काफी रैलियां हो रही, बाहर से नेता बुलाए गए हैं, कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, तो उन काफी बीजेपी का दबदबा ऐसा। तो दिमनी विजय तो विधायक जी का तो कहीं नहीं है, जो बलवी डंडौतिया का। भाई दबदबा बाहर से जो विधायक आए, मंत्री आए, इन मंत्रियों के काम को देख लिया। क्या देख लिया? इनने पहले वोट मांगे थे, मंदिर के नाम पर वोट मांगे थे और मंदिर को नाम पर चंदा भी हुआ। और चंदा होने के बाद जब राम मंदिर के लिए अयोध्या में जगह खरीदी गई जी, जब जगह खरीदी 2 करोड़ की, और आध घंटे बाद ये राम मंदिर बनाने वाले लोगों ने उसमें भी राम को बेच खाया, 18 करोड़ की बेच दी। ऐसा है? ऐसा किया है इनने। तो बहुत घपला ये तो किया है, भगवान के नाम पर पैसा वसूल रही बीजेपी सरकार। राम को भी बेच दिया इनने,
ये किसी को नहीं बख्शते भारतीय जनता पार्टी वाले। संविधान को भी बदलना चाहते हैं, संविधान को भी बदलना चाहते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस भारत का संविधान जो बनाया, और संविधान के अंदर संविधान के हिसाब से दलित, ओबीसी, मुस्लिम जो गरीब लोग हैं उनको संविधान से के हिसाब से जीने का अधिकार मिला, और ये जीने का अधिकार नहीं चाहते, उस संविधान को भी बदलना चाहते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में क्या केंद्र में भी सरकार बनाने वाली नहीं है। मोदी जी तो ये बोलते हैं कि मैंने दलितों के बहुत काम किए हैं, दलितों के पैर छू के उनको आशीर्वाद लेते हैं। और हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने भी एक पैर छुए थे SC ST व्यक्ति के, वो भी तो, और बाबा साहब का सम्मान भी कर रहे हैं। बीजेपी हर दिन शिलान्यास भी होते रहते हैं, ऐसा क्यों? ये सब दिखावा है। जो बाबा की रैली निकाली हुई, क्या नाम, संत रविदास जी की, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दिल्ली में रविदास जी की मूर्ति तोड़ी गई और इनने कोई सुनाई नहीं की। और जब दलितों के वोट बटोरने के लिए तब उनने हमारे संत रविदास जी की पूरे भारत में रैली निकाली है। लेकिन पूरा बहुजन समाज समझ गया भारतीय जनता पार्टी कैसी है, इसलिए जो है समझ चुके सब लोग। तो आपका आखिरी क्या रहेगा, जिस नवंबर विधानसभा में किसको समर्थन अच्छा खासा मिल रहा है, कांग्रेस, बहुजन से बीजेपी? बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी मुरैना जिले में 6 की 6 सीटें जीतेगी। ऐसी बात है? और क्या दमखम से चुनाव है पूरी विधानसभा में। बहुजन समाज पार्टी